Good morning, students. Near about 10 plus days, we are now again with you at your video classes. In last lecture, we are now discussed chapter 5th. Chapter 5th is now arithmetic progression. This chapter is new for that time. In class 10th, it is now introducing. Later on, in senior classes, when you gone first year and second year, it is now a very large scale for this chapter. Large material is now given in this all chapters, particularly in arithmetic progression. तो यहाँ पे तुमको बहुत बेसिक चीज से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज से और बहुत फंडामेंटल चीजों से जो है इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के एक दो पार्ट एक्सरसाइज 5.1 के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तुम्हारा क्या है, राइट द फॉलोइंग्स आर एपीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर और लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क है, इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो एपी फॉर्म करने के बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और राइट 3 मोर टर्म्स, और उनके 3 मोर टर्म्स भी हम लोग को लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद है पार्ट 3 से लेकर के तुम्हारा पार्ट 15 तक, ठीक है ना। पार्ट 15 तक तुम्हारा है, इसमें बहुत एक ह्यूज है और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, इतने सारे पार्ट्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि एपी क्या एक्चुअली में क्या है, और आगे के आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं इस एपी से रिलेटेड वो भी काफी कुछ तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एपी, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब फॉर्म कर रहा है इसके बारे में तुम्हारे पास इनफ इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तुमको बहुत एक जो है न्यूमेरिकल टाइप्स के वो माने वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम के हैं, जहां पे हमको उससे वहां से लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म करने हैं। प्रीवियसली तुमने देख ही चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें तुम्हारा स्टेटमेंट लिखे हुए थे और उन स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने लिस्ट ऑफ नंबर्स में फॉर्म वो चेंज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था तुम्हारा ए और डी दिया हुआ था। ए और डी देने के बाद उसने हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो when the first terms is a and common difference d are given, write first 4 terms हम लोग को लिखने के लिए दिया था। अगर इसके पहले एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हाँ, फर्स्ट टर्म जो है वो तुम्हारा यहाँ पे ए से डिनोट हो रहा है और कॉमन डिफरेंस जो है वो किससे नोटेड हो रहा है, ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ए से फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है और डी से जो है वो कॉमन डिफरेंस को। ये जो नोटेशंस हैं ये फिक्स हैं, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग किसी दूसरे टर्म्स को, दूसरे लेटर्स को, अल्फाबेट्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ए जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए यूज होगा, डी जो है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस के लिए यूज होगा। अब जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो nth टर्म होगा तुम्हारा, mth टर्म होगा, सम ऑफ nth टर्म होगा। ये से रेस्ट टॉपिक्स पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जो एब्रिविएशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो एब्रिविएशन दिए हुए हैं हमें उन्हीं पे फोकस करना है। आरएस में क्या एब्रिविएशन दिया हुआ है, आरडी में क्या एब्रिविएशन दिया हुआ है, दैट इज नॉट ए पॉइंट, वो पॉइंट्स नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में जो एब्रिविएशन जिस भी चैप्टर में जो भी एब्रिविएशन जिसके लिए यूज कर रहा है, हमें उसी पर्टिकुलर एब्रिविएशन को ही यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कोई कंपटीशन की पढ़ाई नहीं है, ये सीबीएसई का है तुम्हारा, और सीबीएसई जो है वो कम्प्लीटली तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक जो है वो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है हमें
किसी भी क्लास के लिए, क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, सब में तुम्हारा हमारा एनसीईआरटी बुक ही जो है वही प्रेस्क्राइब्ड है, ये चीज ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी बुक्स में जो लेटर्स वगैरह जिस टर्म के लिए यूज कर रहा है, हमें उन्हीं टर्म्स का यूज करना है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमारा ईपी हो जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारा एपी क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और इसके बाद से तुम्हारा वो डॉट 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 हो गया, ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स भी है। और लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो कब एपी में होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है, लिस्ट ऑफ नंबर्स कब एपी फॉर्म करेगा, जब डी तुमको कॉमन मिलेगा। डी माने क्या हो गया, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये जब कांस्टेंट मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है वो क्या करेगा, एपी को फॉर्म करेगा। ठीक है ना, वो एपी को फॉर्म करेगा जहां पे फर्स्ट टर्म ए है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हमें एपी फॉर्म करना हो तो एपी हमारा हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये एपी हो गया, ये लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें डी जो है वो a2 माइनस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो तुमको सब में एक कांस्टेंट मिल रहा है। और अगर इन बिटवीन कांस्टेंट नहीं मिल रहा है तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स तुम्हारे पास है वो एपी को फॉर्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यही डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिस्कस करना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। जो नंबर ऑफ लिस्ट दिए हुए हैं उनमें से कौन एपी है। इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके 3 मोर टर्म्स भी लिखने हैं। तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 तुम लोग खुद से करोगे। पार्ट 5 पे हम फोकस कर रहे हैं, पार्ट 5 पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। पार्ट 5 कह रहा है 3 प्लस रूट 2 कॉमा, फिर तुम्हारा हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 3 एंड कॉमा, और उसके बाद तुम्हारा डॉट 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 है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क हमारा क्या है, हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया a2 माइनस a1 को। a2 माइनस a1 हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। अब ये सब हम अगर इसमें चाहे तुम्हारा फर्स्ट टर्म को a1 लिख दे, इसको a2 लिख दे, इसको a3 लिख दे और इसको तुम्हारा a4 लिख दे। फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया सबसे पहले a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 हमारे पास क्या आ गया, रूट 2। ठीक, फिर हम लोगों ने a3 माइनस a2 फाइंड आउट किया, वो भी क्या आ गया, रूट 2। फिर a4 माइनस a3 फाइंड आउट किया, वो भी क्या आ गया, रूट 2। देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, रूट 2 है। ठीक है ना, तो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कर रहा है, एपी को फॉर्म कर रहा है। एपी कब फॉर्म होता है, तुम्हें मालूम है, एक फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस अगर लगातार हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से मिलने लगे तो वो एपी को फॉर्म करता है। तो ये जो है तुम्हारा द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू रूट 2। कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा, रूट 2 है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक और पार्ट जोड़ा है कि राइट 3 इफ इट इज नाउ फॉर्म एन एपी देन राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स के में भी जब एपी फॉर्म करेगा जिस केस में, उसी में ये आंसर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है ना, तो 3 मोर टर्म्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट उसका हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और लास्ट टर्म हो जाएगा 3 प्लस रूट 6। ये 3 मोर टर्म्स हो गए इस पर्टिकुलर एपी का। नेक्स्ट फिर इसके बाद तुम्हारा जो 6 पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। इसका जो 6 पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बोर्ड क्या कह रहा है ना, बोर्ड जो है अभी एक बहुत लाइट सा हम लोग को इन्फॉर्मेशन भेजा है कि जो एक नवंबर दिसंबर में जो है वो एक तुम्हारा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस का लेगा, और उस मल्टीपल चॉइस में केस स्टडी पर बेस करके क्वेश्चन रहेगा,
और तुम्हारा एसन करके और उसका रीजन दिया रहेगा, उस पे बेस करके रहेगा। तो हम लोग इसके बाद जब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग उन तमाम टॉपिक्स पे जो है, तब तक हमारे पास वो भी आ जाएगा कि कितने चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में आने हैं, ठीक है ना। तो तब कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास बोर्ड से जब आ जाएंगे तो हम लोग उस पे फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे, ठीक है, उसी पे फोकस करके। क्योंकि अभी तुम्हारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8 ये 3 चैप्टर और चैप्टर 2, 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 रनिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 चैप्टर्स नियर अबाउट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इसमें तो बहुत पीछे हैं एपी में, तो बाकी रेस्ट हम लोग चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग जैसा बोर्ड कहेगा हाफ ईयरली वाला, जिस मैंने फॉर्म में उनको एग्जाम रहेगा, हम लोग उसी फॉर्मेट में जो है वो आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को आगे उसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम लोग को लगाना है, एनसीईआरटी पर्टिकुलरली हमको पूरा लगाना है, ये चीज ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन जो है वो हम उसमें अटेंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका है 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में क्या दे रहा है? 6 वाले पार्ट में दे रहा है, पहला टर्म है 0.02, ठीक है, 0.2। सेकेंड पार्ट है इसका 0.22। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड टर्म है 0.222 और फोर्थ टर्म है इसका तुम्हारा 0.222, ठीक है, 222। ये हो गया तुम्हारा, पहले में 0.2 है, सेकेंड टर्म है तुम्हारा, सेकेंड टर्म है ये A1 हो गया, ठीक है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। ये हमारे पास 4 टर्म्स है एंड सो ऑन, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 को हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0.22 माइनस 0.2। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारा 0.02, ठीक है ना। उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 0.02। फिर हम लोग चेक करेंगे A3 माइनस A2 को चेक करेंगे, A2 माइनस A3 को चेक करेंगे। A3 क्या है? 0.222 और A2 क्या है? 0.22, ठीक है। इसका जब डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 0.00 और 2 आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? फर्स्ट A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है और A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? वो डिफर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। हमने बताया था कि जहां पे हमें डिफरेंस मिल जा रहा है हम वहीं पे इसको इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे, आगे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे के वैल्यूज का अगर इक्वल आ भी रहे हैं किसी के साथ तो भी वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। जहां पे कॉमन डिफरेंस में चेंजिंग आ गया, ठीक है ना, जहां पे भी जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोगों ने A1, A2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 को चेक किया, इनमें से कोई भी अगर एक डिफरेंस मिल गया हम लोग इमीडिएटली वहां पे स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा रिजल्ट तुम्हारा? A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट फॉर्म एंड एपी। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई कॉमन डिफरेंस की बात भी क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई कॉमन डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डिफर हो गया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस जो था वो डिफर हो गया, तो डिफर हो गया तो कोई कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, A1 की वैल्यू 0.2, फिर नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारा 0.22, फिर नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारा 0.222, फिर नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारा 0.2222, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं मिला। तो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट फॉर्म एन एपी। तो जब लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो न कोई कॉमन डिफरेंस है, न ही कोई मोर देन 3 टर्म्स है, ठीक है। ये तुमको 2 टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक है तुम्हारा 5th वन और एक है तुम्हारा 6th वन। इन दोनों से काफी कुछ तुमको क्लियर हो रहा है कि एपी जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है और आगे हमारे किस तरह से एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इसके बाद भी तुम्हारे कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
कई एग्जाम्पल्स में एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, 7th वाला 8th वाला देख लिया जाए। 8th वाले को जो बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम छोड़ दे रहे हैं, वो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। हम जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है उसी को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा हम लोग 8th वाले को देख रहे हैं। 8th वाला क्या है? 8th वाला है तुम्हारा -1/2। फर्स्ट टर्म जो है -1/2 है, सेकेंड टर्म अगेन -1/2 है, थर्ड टर्म अगेन -1/2 है, फोर्थ टर्म अगेन 1/2 है, एंड कॉमा डॉट 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 करके है। -1/2, सेकेंड टर्म अगेन -1/2, थर्ड टर्म अगेन -1/2 एंड फोर्थ टर्म अगेन -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टेंट ही दिखाई दे रहा है, तो भी चेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट है तुम्हारा a2 -a1, ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू क्या आ गया? -a1 हमने चेक किया, -1/2 और +1/2 0 आ गया। फिर a3 -a2 चेक कर रहे हैं, -1/2 और +1/2, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। फिर a4 -a3 चेक किया, वो क्या है? -1/2 और +1/2 इज इक्वल टू अगेन 0। तो देयरफॉर क्या हो गया? a2 -a1 इज इक्वल टू a3 -a2 इज इक्वल टू a4 -a3, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू 0 दे रहा है। ये भी क्या है? एक वैल्यू है, और ये क्या है? कैसा वैल्यू है? तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एंड एपी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है एपी फॉर्म कर रहा है विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0, विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स और भी लिखने हैं, वो भी क्या हो जाएगा? -1/2, -1/2, -1/2, ये 3 मोर टर्म्स हो गए। क्योंकि यहाँ पे क्या था? कॉमन डिफरेंस 0 था, तो 0 अगर किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? सेम नंबर को ही रिपीट करता है। तुम्हें यहाँ पे वैरायटी ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे इस क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत वैरायटी ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहा है, जिनको कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो गिवन है वो एपी को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने अभी तक 3-4 जो भी एग्जांपल्स हम लोगों ने, क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसमें वेरियस टाइप का जो है हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहा है। कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स तुम्हारा एपी को फॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है। जहां तक कॉमन डिफरेंस की बात है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस की बात है, जहां तक जो डी है तुम्हारा, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। कॉमन डिफरेंस डी जो है उसके बारे में हम लोग प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, और ये तुम्हारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। तो ये जो 8th वाला पार्ट है उसमें हमको कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। कोई अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वहां पे निगेटिव दिखाई देगा। कहीं कहीं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0, ये तीनों परमिसेबल है। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस जो है, अगर कॉमन डिफरेंस में डिफरेंस आ जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट मिला, और वो क्या मिला तुम्हारा? कांस्टेंट मिला, 0 मिला। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे हमको डिफर मिल गया था। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वहां पे डिफर कर गया, तो डिफर करने पर ये स्टॉप हो जाएगा, डिफर करने पर ये स्टॉप हो जाएगा, और आगे के जो हम लोग ये जो लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है वो एपी को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को? कांस्टेंट जो है वो 0 मिला। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग को प्लस मिल रहा था। अभी आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जहां पे हमें क्या मिलेगा? निगेटिव अगर कांस्टेंट मिल रहा है, निगेटिव अगर कांस्टेंट मिल रहा है तो वो भी क्या होगा तुम्हारा? वो तुम्हारा एपी को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th वाला। 9th वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 9th वाले पार्ट में क्या है? 9th पार्ट जो है इसका, 9th पार्ट है 1
कॉमा 3, कॉमा 9, कॉमा 27 एंड कॉमा डॉट 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 हो गया। ठीक है, फिर A1 इज इक्वल टू क्या है 1, A2 इज इक्वल टू क्या है A1 इज इक्वल टू 1 हो गया, A2 इज इक्वल टू 3 हो गया, A3 इज इक्वल टू 9 हो गया, A4 इज इक्वल टू 27 हो गया। तो फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या हो गया, डिफर हो गया। Therefore A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है ना, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। Therefore the list of numbers not form an AP, ये क्या हो रहा है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP को फॉर्म नहीं कर रहा है। अब ये बहुत कुछ तुम्हारे सामने क्लियर होता जा रहा है कि कौन से नंबर्स जो है तुम्हारा, कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो AP को फॉर्म कर रहा है और कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो AP को फॉर्म नहीं कर रहा है। ये काफी कुछ तुम्हारे सामने अब क्लियर हो रहा है। इतने सारे हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज लगा लिए हैं। इसके आगे भी बढ़ोगे, 10th वाला वो बहुत सिंपल है, उसको लगा लोगे। फिर हम लोग 11th वाले पे फोकस करेंगे। 11th वाला क्या है, बीच बीच में जो हमने छोड़ दे रहे हैं वो तुम लोग अपने से लगाने की ट्राई करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर डिस्कस करोगे। इसमें 11th वाले में है a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू द पावर 4 एंड कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू द पावर 4। फिर वही चीज करेंगे, A2 माइनस A1 किया, a स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे a कॉमन हो गया और ये a माइनस 1 हो गया। फिर हम लोग करेंगे A3 माइनस A2, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हुआ और ये a माइनस 1 हो गया। फिर देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। फिर से मिल गया हम लोग को क्या चीज, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। एक का डिफरेंस आया था A इंटू A माइनस 1, दूसरे का डिफरेंस क्या आया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो गया, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। फिर से वही हो गया, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ numbers not form an AP। तो जब AP फॉर्म कर ही नहीं रहा है तो कोई कॉमन डिफरेंस का कोई तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो रहा है, और जब क्वेश्चन का डी का कोई क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस का कोई क्वेश्चन नहीं अराइज हो रहा है तो हम उसके मोड टर्म्स को कोई भी नहीं लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी वो AP फॉर्म करेगा और AP फॉर्म करने के बाद उसके आगे के हम लोग जो है वो आगे के टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका और भी एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है 12th वाला भी बहुत अच्छा सा है।